हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग अपने वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का मैथ। और हमने पिछली क्लासों में देखा होगा आप लोगों ने कि कैसे हम लोगों ने क्वेश्चन को आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 13 तक हल किए थे। आज हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर और समझेंगे इसमें कि क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है। तो आइए चलते हैं। आप लोग अपने किताब में क्वेश्चन को देखते रहिएगा और जो किताब हम लोग हल कर रहे हैं याद रखिएगा, वो है डॉक्टर मनोहरे की बुक आप लोगों का। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। दिया है क्वेश्चन नंबर 14 में कि कास इनवर्स यक्स बटा में ए प्लस कास इनवर्स वाई बराबर आप लोग को दिया है अल्फा। ये आप लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है, बोला है सिद्ध करना है, यानी कि इसमें हम लोग को कुछ सिद्ध करना है। करना क्या है सिद्ध में, हम लोग को यहाँ लिख देता हूं मैं, सिद्ध करना है। क्या हम लोग को इसमें सिद्ध करके लाना है, तो लाना है कि यक्स स्क्वायर और बटा के ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा के बी स्क्वायर माइनस 2xy और बटे में ए बी और ये हो जाएगा कास अल्फा बराबर आप लोगों को लाना है साइन स्क्वायर अल्फा के। इस क्वेश्चन में दिया क्या है, हम लोग को दिया है आप लोग को ये चीजें और सिद्ध करना है हम लोग को ये। तो हम लोग करेंगे कैसे, तो सबसे पहले हम लोग इसमें ये दिया हुआ है आप लोग को, इसका हम लोग फार्मूला लगाएंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन में। अब आप लोग को मालूम होगा कि कास इनवर्स यक्स प्लस कास इनवर्स वाई का आप लोग का फार्मूला कितना होता है। आप लोग को फार्मूला देखिए, जब तक नहीं याद रहेगा आप लोग क्वेश्चन को कतई नहीं लगा पाएंगे। तो आप लोग को सबसे पहले फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों के लिए कि कास इनवर्स यक्स प्लस कास इनवर्स वाई बराबर आप लोग का फार्मूला होता है इसमें कास इनवर्स और कोष्टक में होता है यक्स वाई माइनस अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस यक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये आप लोग का फार्मूला होता है। तो अब हम लोग को फार्मूला मालूम चल गया। अब हम लोग करेंगे क्या, इसमें मान को रख देते हैं। तो मान को रखते हैं इसमें, ये आप लोग को दिया हुआ है, इसमें मान रखेंगे यहाँ से। तो ये हो जाएगा आप लोग का कास इनवर्स और कोष्टक में एक्स और वाई का गुणा करना है, यानी एक्स और वाई, यहाँ एक्स और वाई कौन है, ये पूरा एक्स का मान हो जाएगा और ये पूरा वाई का मान हो जाएगा। तो रख देते हैं एक्स बटा में ए इंटू वाई का मान हो जाएगा आप लोग का वाई। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे गलती हो गया है लिखने में, वाई बटा के बी रहेगा आप लोग का यहाँ। तो आप लोग का आंसर आएगा, तो इसको मिला लीजिएगा आप लोग किताब से। तो ये y बटा के b हो जाएगा आप लोग का। इसके बाद है माइनस, तो माइनस रख देंगे, अंडर रूट में रखना है फिर 1 माइनस यक्स का स्क्वायर, ये है पूरा यक्स का मान, इसका स्क्वायर करना है, यानी ये हो जाएगा यक्स बटा में a का स्क्वायर आप लोग का। फिर अगला अंडर रूट में होता है आप लोग का, फिर आगे दिया 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर रख देंगे, यानी ये हो जाएगा 1 माइनस वाई, वाई का मान ये है पूरा, तो रख देते हैं y बटा के b और इसका हो जाएगा स्क्वायर। ये कोष्टक बंद कर देंगे, बराबर में अल्फा दिया था, अल्फा यहाँ रहने देते हैं। तो हम लोगों ने किया क्या, पूरा मान को इसमें रख दिया। अब आगे चल हल करते हैं इसको। ये हो जाएगा आप लोग का कास इनवर्स, इसका गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स वाई बटा में ए बी और माइनस हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस, इसका वर्ग करेंगे तो यक्स स्क्वायर, फिर नीचे वाले का वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर। फिर अगला अंडर रूट में 1 तो वैसे रहेगा माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे तो याद रखिएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा और आप लोग का बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और बटे में हो जाएगा बी स्क्वायर।
और ये कोष्टक को बंद कर देते हैं, बराबर में हो जाएगा ये का अल्फा दिया था, अल्फा रख देते हैं। अब हम लोग करेंगे का इस काश को उस साइड भेज देते हैं, ये हो जाएगा यक्स वाई बटा में ए बी माइनस और अंडर रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर और अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर बराबर ये काश जाएगा उस साइड में, तो ये हो जाएगा आप लोग का काश अल्फा हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। इसके बाद आगे इसको समझते हैं। तो अब हम लोग करेंगे क्या, देखिए अब यहाँ अंडर रूट दिया है और अंडर रूट को याद रखिएगा, जब भी आप लोग को हटाना होगा तो आप लोग को दोनों पक्षों का वर्ग करके ही आप लोग उसको हटा सकते हैं, और दूसरा कोई तरीका नहीं है आप लोग को हटाने का। तो करेंगे क्या, इसको करेंगे इस साइड में और इसको लाएंगे इस साइड में, यानी कि ये हो जाएगा यक्स वाई और बटा में हो जाएगा ए बी, और ये प्लस है इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा कास अल्फा, और बराबर ये जाएगा उस साइड में, माइनस है तो आप लोग का ये प्लस हो जाएगा, यानी अंडर रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर बटा में हो जाएगा ए स्क्वायर, और अगला ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर। अब हम लोग करेंगे का, दोनों पक्षों का यहाँ से वर्ग कर देते हैं। तो आप लोग एक लाइन यहाँ लिख लीजिएगा, दोनों तरफ वर्ग, यानी कि यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने का, यानी कि या तो आप लोग ये लिख सकते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, कर लीजिए वर्ग। यहाँ वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स वाई और बटा में ए बी माइनस ये हो जाएगा कास, और ये अल्फा का ये स्क्वायर हो जाएगा, बराबर इसको कर देते हैं तो अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस यक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर, और अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर और बटा में हो जाएगा ए स्क्वायर। इसका हम लोग वर्ग कर देते हैं। तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, ये है आप लोग का a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि इसको हम लोग को हल करना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है आप लोग का, फार्मूला सब लोग जानते हैं कि a स्क्वायर होता है प्लस में बी स्क्वायर माइनस का 2ab हो जाएगा। तो रख देते हैं यहाँ पे, इसका वर्ग करेंगे ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, और बटा में इसका नीचे वाले का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और बटे में हो जाएगा बी स्क्वायर, फिर माइनस इसको हल करेंगे तो प्लस हो जाएगा कास स्क्वायर अल्फा। इसके बाद होता है माइनस दो गुणते इसका मान रख देते हैं यक्स वाई और बटा में हो जाएगा ए बी इंटू में हो जाएगा ये कास अल्फा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, बराबर है तो बराबर कर देते हैं। अब यहाँ करेंगे तो ये दो जो होगा आप लोग का ये अंडर रूट को हटा देगा, यानी कि इन दोनों का आपस में क्या होगा, गुणा होगा। तो इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, यहाँ 1 माइनस यक्स स्क्वायर बटा के ए स्क्वायर, और अगला कोष्टक में हो जाएगा ये 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा के ए स्क्वायर। तो यहाँ तक करने के बाद इसके बाद आगे यहाँ हल करते हैं। अब ये तो आप लोग को मालूम चल गया है, इसका फार्मूला रख दीजिएगा कास स्क्वायर अल्फा। आप लोग को मालूम है कि कास स्क्वायर अल्फा बराबर आप लोग फार्मूला जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, इसका मान रख देंगे इसमें। चलिए उसको उतार देते हैं पूरा, ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा के ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो प्लस कर देते हैं। कास स्क्वायर अल्फा का फार्मूला रख दीजिएगा, कितना होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसके बाद इसका गुणा कर दीजिए, माइनस हो जाएगा 2 यक्स वाई बटा में ए बी और ये हो जाएगा आप लोग का कास अल्फा। इसका गुणा करेंगे तो 2 यक्स वाई बटा में ए बी और कास अल्फा है तो कास अल्फा को उतार दिए हैं, ये हो जाएगा बराबर आप लोग का। इसका गुणा करना है, अब एक का गुणा करेंगे एक में तो ये आप लोग का एक हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ एक हो जाएगा।
फिर यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि प्लस है, गुणा होगा इसमें, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा आप लोगों का वाई स्क्वायर और बटे में हो जाएगा ये ए स्क्वायर। एक का गुणा दोनों में हो गया, अब इसका गुणा दोनों में करेंगे तो ये माइनस और प्लस आप लोग का माइनस हो जाएगा यहाँ, और ये हो जाएगा आप लोग का एक्स स्क्वायर बटा में हो जाएगा ए स्क्वायर। माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और बटा में हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब चलिए जो मिल रहा है इसमें उसको मिला देते हैं, घटा देते हैं, काट देते हैं। तो ये आप लोग का प्लस दिख रहा होगा बराबर के एक साइड में और ये भी प्लस में, तो ये आप लोग का कट जाएगा। इसके बाद यहाँ प्लस का 1 है और यहाँ भी प्लस का 1 है, घटाएंगे तो ये भी कट जाएगा यानी 0 हो जाएगा। अब जो चीज बच गया है उसको लिख देते हैं। हमको सिद्ध करके लाना का है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, माइनस है इस साइड भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा यानी कि एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा ए स्क्वायर। इसके बाद हमको लाना है ये वाई स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर लाना है हम लोग को। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, y बटा में b दिया था और y बटा में a लिख दिया, तो यहाँ पे बना लेते हैं थोड़ा सा, y बटा में b रहेगा यहाँ पे आप लोग का, और यहाँ कर देते हैं b, यहाँ पे वही पूरा रहेगा, बस आप लोग का यहाँ b सही रखा गया है, यहाँ आप लोग का b हो जाएगा। आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, यहीं पे आप लोग का छूट चुका था, y बटा में b दिया था, यहाँ y बटा में b, तो y बटा में b रखेंगे, यहाँ रखा गया था, यहाँ a लिख दिया गया था, सब सही है। इसके बाद ये माइनस है, इस साइड आएगा तो ये प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर और बटा में हो जाएगा बी स्क्वायर के। इसके बाद लाना का हमको माइनस का, तो ये बराबर के इसी साइड में है, तो चलिए रहने दीजिए, माइनस का 2xy और बटा के हो जाएगा ए बी, और ये कास अल्फा है तो कास अल्फा को रहने देंगे। इसके बाद बराबर है बराबर कर देते हैं, ये माइनस है उस साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा आप लोगों का साइन स्क्वायर अल्फा। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन हम लोग को सिद्ध करना था यही आप लोग को क्वेश्चन में सिद्ध करके लाना था, तो हम लोग को क्या कर दिया, इसको यहाँ से ये क्वेश्चन आप लोग का प्रूव हो गया। तो आप लोग एक बार इसको पूरा फिर से देख लीजिएगा, यहाँ पे आप लोग का मिस्टेक हुआ था तो आप लोग वीडियो को पुनः एक बार देख सकते हैं, और इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग हल कर लिए, तो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे, चलते हैं मिटा के इसको अगले क्वेश्चन में। अगला जो हम लोग का प्रश्न है 14 के बाद देखेंगे 15 नंबर सवाल। पंद्रह नंबर सवाल में दिया है ये 2 tan इनवर्स cos x बराबर दिया है ये tan इनवर्स और ये दिया है 2 कोसेक x दिया है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए दिया है, तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, यहाँ देख रहे होंगे कि tan इनवर्स दिया है, आप लोग को इस क्वेश्चन में बोला है कि x का मान निकालना है, यानी कि समीकरण में हल करके इसको पूरा, और आप लोग को इसमें x का मान निकालना है। आप लोग देख लीजिएगा सवाल में बोला है कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए। जब भी आप लोग को सवाल में दिया रहे कि
तो चलिए इस सवाल को समझते हैं थोड़ी। इसमें दिया है आप लोग को 2 tan इनवर्स। आप लोग देखिएगा इधर tan में दिया है, अगर यहाँ भी tan इनवर्स होता तो ये tan इनवर्स से tan इनवर्स कट जाता और आप लोग का जो ये रहता कोसेक और ये बच जाता आप लोग का। यानी कि इस सवाल में हम लोग करेंगे क्या, इसमें हम लोग को x का मान निकालना है, तो इसको भी पहले tan इनवर्स में दिया तो इसको भी tan इनवर्स में बनाएंगे। तो यहाँ दिख रहा होगा कि 2 tan इनवर्स, इसको पूरा यक्स मान लेते हैं यानी कि फार्मूला बनाने के लिए। तो चलिए 2 tan इनवर्स यक्स का फार्मूला आप लोग को मालूम होगा कि होता है tan इनवर्स और ये होता है 2x बटा में होता है 1 माइनस यक्स स्क्वायर। ये आप लोग का फार्मूला होता है। तो फार्मूले में मान को रख देते हैं, ये 2 हो गया, ये tan इनवर्स हो गया, ये हो गया यक्स का मान पूरा। तो फार्मूला कितना होता है आप लोग का, फार्मूला होता है tan इनवर्स 2 इंटू यक्स, यहाँ x है तो x का मान कितना है काश यक्स, तो यहाँ रख देंगे काश यक्स और बटा में हो जाएगा 1 है तो 1 रख देंगे माइनस यक्स का स्क्वायर करना, ये काश है काश यक्स, इसका स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा काश स्क्वायर यक्स हो जाएगा और बराबर tan दिया इसको उतार देंगे उसी तरह tan इनवर्स और ये हो जाएगा 2 कोसेक यक्स हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। इसके बाद करेंगे क्या, tan इनवर्स याद रखिएगा इस साइड में दिया है बराबर के उस साइड में, तो ये दोनों हट जाएंगे, बचेगा ये अंदर वाला चीज यानी कि बच जाएगा 2 काश यक्स और 1 माइनस काश स्क्वायर यक्स बराबर फार्मूला याद रखिएगा आप लोग का होता है साइन स्क्वायर यक्स बराबर हो जाएगा, ये हट जाएगा, बच जाएगा यहाँ 2 कोसेक यक्स। अब ये 2 से 2 आप लोग का कट जाएगा, कोसेक यक्स किसका फार्मूला होता है रख देंगे नीचे, तो काश यक्स बटा में हो जाएगा ये साइन स्क्वायर यक्स इंटू बराबर हो जाएगा काश यक्स होता है 1 अपन साइन यक्स के। तो नीचे साइन 2 बार है, यहाँ एक बार है, एक बार काट देंगे तो ये बचेगा काश यक्स बटा में हो जाएगा ये साइन यक्स बराबर में 1 हो जाएगा। अब काश बटा में साइन आप लोग जानते हैं कि फार्मूला होता है आप लोगों का काश बटा में साइन दिया रहेगा तो याद रखिएगा ये होता है आप लोग का काट यक्स के। यानी कि कहने का मतलब है कि काश बटा में साइन आप लोग को जब भी पूछे और आप लोग का कोण समान रहे तो वो काट यक्स के बराबर होता है और बराबर में 1 कर देंगे। हमको करना का एक्स का मान निकालना है, तो जब भी एक्स का मान ये काट में दिया होगा इसको भी काट में सोचिएगा, ये हो जाएगा काट यक्स बराबर काट में एक कितने डिग्री का मान होता है आप लोग जानते हैं कि 45 अंश का मान होता है, यानी कि यहाँ हो जाएगा काट और ये हो जाएगा π/4। π/4 का मतलब होता है आप लोग का 45 अंश और काट से काट कट जाएगा यानी एक्स का जो मान होगा वो हो जाएगा π/4 और यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको एक बार देख लीजिए पूरे अच्छे से। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल 15 के बाद 16 नंबर में हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला पे। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग का है, इसमें क्वेश्चन नंबर 16 में देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है tan इनवर्स 1 माइनस यक्स बटा में 1 प्लस यक्स बराबर आप लोग का दिया हुआ है इसमें 1/2 और ये दिया है tan इनवर्स यक्स के बराबर। बोला इसका मान निकाल के बताइए कितना होगा। तो चलिए निकालते हैं इसका, पहले मान देते हैं इसमें यक्स बराबर मान लेते हैं कि जो होगा वो होगा tan थीटा के। तो यहाँ थीटा का मान निकालेंगे, ये हो जाएगा इसमें tan इनवर्स यक्स हो जाएगा। रख दीजिए इसमें मान को, ये हो जाएगा tan इनवर्स और 1 माइनस यक्स का मान रख देते हैं tan थीटा और बटा में हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा और बराबर में हो जाएगा इसका मान रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा और tan इनवर्स किसके बराबर है थीटा के, तो थीटा रख देते हैं। अब इसको हल करते हैं तो आप लोग को दिख रहा होगा कि ये हो जाएगा tan इनवर्स और इसका फार्मूला, अगर जो लोग मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखते होंगे तो उन लोगों को मालूम होगा ये किसका फार्मूला है। तो याद रखिएगा ये फार्मूला है आप लोग का tan π/4 और ये हो जाएगा माइनस थीटा का और बराबर हो जाएगा ये θ/2 हो जाएगा। ये tan इनवर्स tan आप लोग का हट जाएगा यानी बच जाएगा π/4 माइनस थीटा और बराबर में हो जाएगा θ/2। थीटा वाले को एक तरफ करेंगे बाकी को एक तरफ करेंगे, ये हो जाएगा आप लोगों का π/4 बराबर ये हो जाएगा θ/2।
माइनस से उस साइड जाएगा तो प्लस का थीटा हो जाएगा। यानी हल करेंगे इसको तो या करके हम लोग लिख सकते हैं इसमें 2 थीटा और 1 थीटा जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 थीटा बाई 2 और बराबर में हो जाएगा ये पाई बाई 4। आप लोग इस 2 से इसको काट देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा। यानी कि जब इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 थीटा बराबर ये हो जाएगा आप लोगों का पाई बाई 2। यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो तिरिया गुणा कर दीजिए, 3 दूना कितना हो जाएगा 6। थीटा किसके बराबर था, tan इनवर्स यक्स के, तो रख देते हैं यहाँ tan इनवर्स यक्स बराबर हो जाएगा पाई बाई 6। tan को उस साइड कर दीजिए तो यक्स बराबर हो जाएगा ये tan पाई बाई 6। यानी यक्स बराबर अब tan पाई बाई 6 का मान आप लोग जानते हैं कि tan पाई बाई 6 का जो मान होता है वो होता है 1/√3। ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। यानी 30 डिग्री का मान पूछ रहा है tan में, तो ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग देख लीजिए। चलते हैं अगले सवाल में। हम लोग का जो अगला सवाल है 16 के बाद 17 नंबर, सवाल में दिया tan इनवर्स और कोष्टक में दिया है cos यक्स और बराबर tan दिया और ये दिया है cos इनवर्स यक्स बराबर आप लोग को लाना है इसमें साइन और कोष्टक में हो जाएगा ये काट इनवर्स 1/2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, इसमें आप लोग को एक नया चीज सीखने के लिए मिलने वाला है। तो अब देख रहे हैं यहाँ tan में दिया है, इसको अगर tan इनवर्स में होगा तो ही आंसर थीटा इसका हम लोग ला सकते हैं, इसके अलावा दूसरा कोई नियम नहीं है। इसके बाद यहाँ है साइन, अगर इसमें साइन इनवर्स नहीं होगा तो ये बाहर निकल नहीं सकता। तो इसके लिए करेंगे क्या, चलिए ये दिया है कास इनवर्स, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे आप लोग। कास इनवर्स यक्स बराबर ये दिया हुआ है हमको, मान किस में लाना है हमको, tan में। तो चलिए tan में लाना है, तो tan इनवर्स यक्स बराबर हमको निकालना है। आप लोग जानते हैं कि कास इनवर्स यक्स बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा आप लोग का। अब यहाँ कास दिया तो कास बराबर आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, आप लोग का आधार बटा में कौन होता है। यानी ऊपर वाला आधार हो जाएगा और नीचे वाला कौन हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि कास यक्स बराबर फार्मूला होता है आप लोग का आधार बटा में कौन, यानी आधार का मान तो यक्स हो जाएगा, कौन का मान 1 हो जाएगा। उसी तरह हमको निकालना किसका मान है, tan इनवर्स यक्स का, यानी कि tan बराबर आप लोग का फार्मूला होता है इसमें लंब बटा में आप लोग का कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा, यानी लंब बटा में आधार। तो आप लोग जानते हैं कि हमको यहीं का कोण निकालना है, ये वाला यहाँ का कोण, ये हो जाएगा tan इनवर्स। अब लंब का मान निकालना है हमको, तो लंब का मान कैसे निकलेगा बताइए, कोण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटाएंगे तो ही निकलेगा। यानी कि ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस लंब का मान कितना है, लंब का मान निकालना है तो कोण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटाना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर और बटा में आधार, इसमें आधार कितना है x, तो ये हो जाएगा। यानी कि अगर हमको कास इनवर्स यक्स का मान अगर ये होता है तो याद रखिएगा tan में ये आप लोग का मान होता है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा अच्छे से, ये आप लोग का नया चीज है, बहुत काम करेगा ये। तो यहाँ रख देते हैं, ये हो जाएगा tan। अब इसको बदल दिए हमने किस में, tan इनवर्स, और वो हो गया है अब अंडर रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर और बटा में हो गया है यक्स। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ये दिया साइन में, ये दिया काट में, इसको भी बदल देते हैं यहाँ से। तो हमको मालूम है कि काट इनवर्स 1/2। अब काट का फार्मूला जानते हैं कि होता है आप लोग का आधार बटा में लंब होता है। हमको मान किसका निकालना है, साइन का, यानी कि निकालना है साइन इनवर्स और यहाँ का मान निकालना है। तो इसका फार्मूला आप लोग जानते हो कि साइन का क्या होता है, लंब और बटे में होता है कोण, ये आप लोग का फार्मूला होता है। तो चलिए लंब का मान, तो लंब का मान 2 है तो ये तो 2 हो जाएगा बटा में कोण का मान। तो कोण का मान कैसे निकालेंगे, दोनों का स्क्वायर करके और अंडर रूट लगा देंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और जोड़ेंगे तो अंडर रूट में 5 हो जाएगा। यानी कि जब इसको हल करके लाएंगे तो ये आएगा साइन इनवर्स में।
तो यहाँ रख देते हैं साइन, और ये हो जाएगा आप लोगों का साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा 2 अंडर रूट में 5 आप लोगों का हो जाएगा। अब ये tan और tan इनवर्स कट जाएगा तो ये बचेगा अंडर रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर, और बटा में हो जाएगा ये यक्स बराबर, ये हट जाएगा आप लोग का, यानी ये हो जाएगा 2 बटा के रूट में 5। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से दोनों पक्षों का वर्क करेंगे, तो दोनों पक्षों का वर्क कर देते हैं, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो ये आप लोग का हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर, और बटा में हो जाएगा यक्स का ये पूरा स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 2 रूट में 5 का स्क्वायर। हल कर दीजिए, अंडर रूट ये आप लोग का ऊपर वाला हट जाएगा, यानी 1 माइनस यक्स स्क्वायर, और यक्स का वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर बराबर 2 का वर्क करेंगे तो 4 हो जाएगा, और अंडर रूट 5 का वर्क करेंगे तो 5 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ से, यानी 5 माइनस 5 यक्स स्क्वायर, और बराबर में हो जाएगा 4 यक्स स्क्वायर। यक्स स्क्वायर को एक तरफ और बिना यक्स वाले को एक तरफ, इसको कर देते हैं, इसी को उस साइड कर देते हैं, तो 5 बराबर हो जाएगा ये 4 यक्स स्क्वायर, माइनस है तो उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा 5 यक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 और 4 हो जाएगा 9 यक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये किसके 5 के, तो यक्स स्क्वायर बराबर होगा 5 बटा के 9, ये 2 उस साइड जाएगा तो यक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 5 और बटा में 9 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 5 अंडर रूट से नहीं निकलेगा तो अंडर रूट में 5 हो जाएगा, और 9 निकल जाएगा तो 3 हो जाएगा, यानी x का जो मान होगा वो होगा अंडर रूट में 5 बटा में 3। ये आप लोग का आंसर होगा, आप लोग इसको देख लीजिए, और जहां पे आप लोग को समझ में नहीं आता है वहां पे वीडियो को पीछे करके पुनः देखिए, आप लोग को अच्छे से पूरा समझ में आएगा। चलते हैं अगले सवाल में, आप लोग इसको एक बार देख लीजिए पूरा। अगला जो हम लोग का सवाल है 18 नंबर पे, ये दिया है सवाल आप लोगों को, tan इनवर्स और अंडर रूट में दिया है 1 प्लस यक्स स्क्वायर, और माइनस दिया है अंडर रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर, और बटा में दिया है आप लोग को अंडर रूट में 1 प्लस यक्स स्क्वायर, और माइनस अंडर रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर, और यहाँ प्लस दिया है, और बराबर में ये अल्फा दिया है। बोला है कि इसको हल करना है, तो याद रखिएगा जब भी आप लोग को ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए तो आप लोग एक काम करिएगा हमेशा, यहाँ x का पहले मान आप लोग को मानना पड़ेगा, और बिना x का मान माने आप लोग नहीं निकाल सकता। तो यहाँ मानेंगे, यहाँ यक्स स्क्वायर बराबर मानेंगे, तो यहाँ हो जाएगा यक्स स्क्वायर बराबर काश 2 थीटा मान लेंगे हम लोग। तो चलिए मान को पूरा इसमें रख देते हैं, ये हो जाएगा आप लोगों का tan इनवर्स, और मान रखेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस काश 2 थीटा, और माइनस हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस काश 2 थीटा, और इसके बाद बटा में हो जाएगा पूरा अंडर रूट में 1 प्लस काश 2 थीटा, और ये हो जाएगा प्लस, और अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस काश 2 थीटा, और बराबर में ये अल्फा हो जाएगा। हमने क्या किया कि पूरे मान को भर दिया, जो आप लोग का रखना था यक्स स्क्वायर बराबर पूरा मान को इसमें रख दिए। अब आप लोग को फार्मूला मालूम होनी चाहिए, ये हो जाएगा tan इनवर्स अब 1 प्लस काश 2 थीटा, फार्मूला ये कई बार बताया गया है आप लोग को, तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ, ये हो जाएगा अंडर रूट में होता है 2 काश स्क्वायर थीटा हो जाएगा आप लोग का, और माइनस इसका याद रखिएगा फार्मूला होता है अंडर रूट में 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आप लोग डायरेक्ट फार्मूला होता है याद कर लेंगे इसको, और बटे में हो जाएगा ये अंडर रूट में हो जाएगा 2 काश स्क्वायर थीटा प्लस
और अंडर रूट में हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोग का tan इनवर्स अंडर रूट 2 जो होगा अंडर रूट से नहीं निकलेगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 2 हो जाएगा, काश निकल जाएगा तो ये हो जाएगा आप लोग का काश थीटा माइनस अंडर रूट 2 उसी तरह रहेगा, साइन बाहर निकल जाएगा यानी हो जाएगा साइन थीटा बटा के इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 2 और ये हो जाएगा काश थीटा और माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा अंडर रूट में 2 और ये हो जाएगा साइन थीटा के। इसके बाद हम लोग करेंगे का दिख रहा होगा कि ऊपर अंडर रूट 2 है और नीचे भी अंडर रूट 2 है, कॉमन कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट में 2 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा काश थीटा माइनस साइन थीटा और बटा में अंडर रूट में 2 ये हो जाएगा काश थीटा प्लस का हो जाएगा साइन थीटा। अब ये अंडर रूट 2 से कट जाएगा आप लोग का, यहाँ बराबर वाला पूरा लिखते रहिएगा अल्फा आप लोगों का। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, अब ये हो जाएगा काश थीटा माइनस हो जाएगा साइन थीटा और बटा में हो गया यहाँ काश थीटा प्लस में हो गया साइन थीटा और बराबर में हो जाएगा अल्फा। अब आप लोग को यहाँ जो सवाल है आप लोग को नीचे यहाँ से कई बार आप लोग को इस सवाल इस प्रश्नावली में कई बार आ चुका है। अब यहाँ करेंगे का अंश व हर में काश थीटा से भाग देने पर। अब अंश व हर में काश थीटा से भाग देंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा आप लोगों का tan इनवर्स, अब इसमें भाग देंगे तो काश और काश का भाग देंगे तो 1 हो जाएगा यानी ये 1 हो जाएगा माइनस साइन बटा में काश आप लोग का tan हो जाएगा यानी ये हो जाएगा tan थीटा और बटा में 1 प्लस हो जाएगा ये tan थीटा और बराबर में अल्फा उसी तरह रहने देंगे। अब हम लोग करेंगे का अब ये 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा आप लोग को फार्मूला कई बार लिखवाया जा चुका है, कितना होता है तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये फार्मूला होता है आप लोग का tan π/4 और ये हो जाएगा माइनस थीटा का और बराबर में ये अल्फा हो जाएगा। अब tan इनवर्स और tan दिया रहा है तो याद रखिएगा ये दोनों चीज हट जाता है, आंसर थीटा आता है यानी कि ये हो जाएगा π/4 माइनस थीटा और बराबर में ये अल्फा हो जाएगा। अब थीटा का मान आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं तो थीटा का मान यहाँ निकाल लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 2 थीटा बराबर काश को भेजेंगे उस साइड ये हो जाएगा काश इनवर्स और ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ से निकालेंगे थीटा का मान ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा काश इनवर्स यक्स हो जाएगा। आप लोग यहाँ देख लीजिएगा थीटा बराबर 1/2 और ये है काश इनवर्स यक्स हो जाएगा। चलिए थीटा यहाँ आया है पहले उस साइड कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा π/4 अल्फा को इस साइड कर देते हैं तो माइनस का अल्फा हो जाएगा और बराबर और ये हो जाएगा थीटा के। अब थीटा का मान यहाँ रख देते हैं तो थीटा का मान कितना निकाल के लाए हैं हम लोग 1/2 और ये निकला है काश इनवर्स यक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर रखिएगा आप लोग, यानी कि मैं इसको अच्छे से यहाँ लिख देता हूँ आप लोग को। यहाँ से मान अगर निकालेंगे तो थीटा बराबर होगा आप लोग का 1/2 नीचे लिख देता हूँ इसके काश इनवर्स और ये यक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये याद रखिएगा आप लोग। यहाँ से यहाँ पूरा रख दिए बराबर ये हो जाएगा π/4 और ये हो जाएगा माइनस का अल्फा आप लोगों का। इस 2 का गुणा इस साइड में कर देंगे फिर यह गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा काश इनवर्स यक्स स्क्वायर बराबर यहाँ 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा π/4 और माइनस का अल्फा हो जाएगा। गुणा करा देते हैं इसमें तो काश इनवर्स यक्स स्क्वायर बराबर 2 का गुणा करेंगे तो 2 बार में ये कट जाएगा यानी π/2 हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि गुणा में
ऊपर दिया है, नीचे वाला कट जाएगा, यानी पाई/2 हो जाएगा माइनस, इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अल्फा। अब काश को इस साइड से उस साइड भेज देंगे, यानी यक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा काश पाई/2 और माइनस का हो जाएगा 2 अल्फा, यानी यक्स स्क्वायर बराबर, अब आप लोग जानते हो कि काश 90 माइनस थीटा आप लोग का हो रहा है, यानी काश 90 माइनस थीटा याद रखिएगा साइन थीटा होता है, यानी ये हो जाएगा साइन और थीटा का मान ये पूरा है 2 अल्फा, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा आप लोग का। यहाँ एक्स का स्क्वायर किया तो ये जब 2 को उस साइड भेजेंगे तो याद रखिएगा अंडर रूट लग जाएगा, यानी अंडर रूट में हो जाएगा ये साइन 2 अल्फा आप लोग का हो जाएगा, यानी यही जो है आप लोग का यक्स का आंसर हो जाएगा ये आप लोग का। तो आप लोग इसको पूरा एक बार देख लीजिए अच्छे से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।